प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मसावातें, इक्वेशंस। आइए समझ लें इस उन्वान के तहत मसावात का हल ये हमें समझना है और साथ ही साथ अदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, अदद और उस हर्फ को क्या कहते हैं, ये सब हमें आज सीखना है एक सरगर्मी के ज़रिए। यहाँ ये स्कूल है जिस स्कूल का नाम है ज़िला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल मलकापुर पांगरा। ये स्कूल है और ये जो है ये सड़क है। इस स्कूल से ये अबूज़र का घर है और ये अबूज़र की स्कूल है। इस स्कूल से अबूज़र के घर का फासला 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। स्कूल से घर का फासला 300 मीटर है और इस रास्ते पर एक दुकान है जिसका नाम है स्मार्ट किराना दुकान। अब देखिए, अबूज़र के घर और दुकान का दरमियानी फासला 190 मीटर है। दुकान से घर का फासला 190 मीटर है। पहले हमने देखा कि स्कूल से अबूज़र के घर का फासला 300 मीटर है और अबूज़र के घर और दुकान का फासला 190 मीटर है। अब हमें यह मालूम करना है कि स्कूल से दुकान कितने फासले पर है। हमें स्कूल और दुकान का दरमियानी फासला नहीं दिया गया है। हमें यह कहा गया है कि स्कूल और घर का दरमियानी फासला 300 मीटर कुल फासला है और घर से दुकान का फासला 190 मीटर है। तो स्कूल और दुकान का फासला कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्ज किया कि ये फासला x मीटर है। दुकान से घर तक का फासला x मीटर है। अब हमें यह मालूम करना है कि x की कीमत क्या होनी चाहिए, है ना। देखिए, हम इसे बोर्ड पर समझेंगे। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ दुकान है और ये अबूज़र का घर है। स्कूल और घर का दरमियानी फासला 300 मीटर है और दुकान से घर का फासला 190 मीटर है। तो स्कूल और दुकान का दरमियानी फासला कितना है, यानी दुकान स्कूल से कितने दूरी पर है, यह हमें मालूम करना है। हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर x फर्ज किया है। हम x के बजाय a, b, c, d, x, y, z कोई भी हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफ, बे, जीम, दाल, इनमें से भी कोई भी हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने स्कूल और दुकान का दरमियानी फासला फर्ज किया कि x मीटर है। आप मुझे बताइए, अगर स्कूल और घर का दरमियानी फासला 300 मीटर है और दुकान और घर का दरमियानी फासला 190 मीटर है, तो और दुकान और स्कूल का दरमियानी फासला x मीटर है। 190 में अगर हम x जमा करेंगे तो क्या जवाब आना चाहिए? कुल मिलाकर ये फासला और ये फासला अगर जमा कर देंगे तो कौन सा फासला आना चाहिए? 300 मीटर का फासला। लिहाजा हम यहां पर देखिए x मीटर, x में जमा करेंगे 190 तो बराबर कुल फासला कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ये जो है ये मसावात है। ये क्या है? ये जो हमने यहां पर बनाई है ये मसावात यहां पर बनी है। ये क्या है? मसावात है, क्योंकि यहां पर मसावी की अलामत है और इधर 300 है और इधर x में 190 जमा करने के बाद 300 आते हैं। यहां पर
हमने जो x फर्ज किया है, ये x फर्जी है, फर्ज किया हुआ हर्फ है। ये अदद के लिए हमने एक हर्फ का इस्तेमाल किया है, और मसावात में जब ऐसा हर्फ इस्तेमाल किया जाता है कोई भी, तो ऐसे फर्जी हर्फ को मुतगय्यर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतगय्यर कहते हैं। तो यहां पर x मुतगय्यर है, मसावात में इस्तेमाल किए जाने वाले हर्फ को मुतगय्यर कहते हैं। इस मसावात में x मुतगय्यर है, ठीक है। और अगर हम x की बिल्कुल सही कीमत मालूम कर लेंगे तो वो इस मसावात का हल कहलाएगा। मुतगय्यर की बिल्कुल सही कीमत को मसावात का हल कहते हैं। अब देखिए यहां पर मसावात हमने बनाई है, x जमा 190 बराबर 300। स्कूल से दुकान का फासला, उसमें जमा करेंगे दुकान से घर का फासला, तो स्कूल और घर का दरमियानी फासला आ जाएगा। ये मसावात है। यहां से हम x की कीमत मालूम करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि x की कीमत क्या होगी। कितने में 190 जमा करें तो 300 होते हैं? आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि x की जगह पर क्या आना चाहिए। अगर मैं x बराबर 100 ले लूं तब क्या होगा? देखिए x की जगह पर अगर मैं 100 रख दूं तो 100 जमा 190 कितने हो जाएंगे? 290। जबकि हमें कितने होना चाहिए? 300। यानी x बराबर 100 मसावात का हल, x बराबर 100 ये मसावात का हल है क्या? नहीं है। x बराबर 100 ये मसावात का हल नहीं है, क्योंकि x 100 में 190 मिला है तो 290 ही हो रहे हैं। हमें 300 होना चाहिए। तो बताइए फिर x की जगह पर क्या लेना चाहिए? अगर 100 का 10 कम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर 100 के बजाय हम 110, शाबाश 110 ले लें, यानी x बराबर 110। अगर x बराबर 110 लें तब क्या होगा? देखिए x जमा 190, x की जगह पे रखेंगे हम 110 जमा 190 बराबर कितने होंगे? देखिए 1 और 1 2 और 1 3। मतलब ये कि x बराबर 110 ये मसावात, कौन सी मसावात? ये जो मसावात है x जमा 190 बराबर 300, इस मसावात का हल है। 110 के अलावा अगर हम x की कोई भी कीमत लेंगे तब मसावात का हल नहीं रहेगा, क्योंकि तब मसावत मुतवाजन नहीं होगी। ये मसावत कब मुतवाजन हो रही है? जब हम x की कीमत 110 लें तभी ये मसावत मुतवाजन हो रही है। मतलब दोनों पड़लों में बराबर, तराजू के दोनों पड़लों में बराबर वजन आ रहा है। और अगर हम x बराबर 100 लें तब जो है इधर के बाएं पड़ले में 290 ही हो गए, जबकि दाएं पड़ले में 300 है ना। तो x बराबर 110 लेने पर ही इस मसावात में x की जगह पर 110 रखे तो 110 जमा 190 बराबर 300 आते हैं। इस तरह से मसावात का हल क्या होता है, यह आज हमने इस सरगर्मी के जरिए समझा है। ठीक है।